तो सर आपको भी पता ही है, आपने मेरी कुंडली बहुत अच्छे से देखी और मुझे गाइड किया है। तो उसको देख के ही पता चला था कि भाई अभी कि हाँ मेरी कुंडली में जेल योग लिखा है। आज ऐसा है ना सर, कि मैं जेल योग और फॉरेन ट्रैवल और मैरिज उसमें एक्सपर्ट हो गई हूँ। मैं किसी की भी कुंडली देख के बता सकती हूँ कि क्या है। मेरे तो सब है ना सर, हाँ। मेरे सब यही तो है ना सिक्स से। तो नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। मुझे तो आप सभी लोग रोज ही सुनते आए हैं और देखते भी आए हैं। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट। जी हाँ। आज हमारे साथ ज्वाइन किया है जिग्ना बोरा जी ने, जो कि बिग बॉस में पार्टिसिपेंट भी थी। तो आज उन्होंने हमको ज्वाइन किया। बेसिकली वो खुद भी एस्ट्रोलॉजी और इन सब में इंटरेस्टेड रहती हैं और एस्ट्रोलॉजी उनको आती भी है। उन्होंने सीखा हुआ भी। तो आज हम लोग उनसे डिस्कशन करेंगे, देखते हैं क्या निकलेगा। और आज इसी डिस्कशन में आपको पता चलेगा कैसे इवेंट को टाइम किया जाता है, बेसिकली कि इवेंट टाइमिंग कैसे करना चाहिए, और जो लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, एक्यूरेटली कैसे रिजल्ट। तो जिग्ना जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, थैंक यू सर फॉर मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और शायद मैं आपसे दो ढाई साल से जुड़ी हुई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 2021 में आपने मुझसे कनेक्ट किया था मेडिकल हाँ एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए। हाँ जी। हाँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मैं 2015 से तो एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। 2012 से टैरो कार्ड कर रही हूँ, रीडर हूँ। तो कहीं ना कहीं आगे सीखना होता है। लाइफ मेरी खुद की इतनी इंटरेस्टिंग रही है ना, कि मेरी ही कुंडली मुझे लगता है कि एक बेंच मार्क है लोगों को स्टडी करने के लिए। बट ठीक है, शायद कुछ अच्छे कर्म किए हैं कि आज यहाँ तक पहुंच गई हूँ। जी हाँ। और मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि जब जिग्ना जी ने कांटेक्ट किया था ना, तब इनको कोई नहीं जानता था, जानता था उस तरीके से। ये पॉपुलर नहीं थी। अभी तो आप गूगल करिए, यूट्यूब करिए, आपको हर जगह मिल जाएगा इनके बारे में, इनके स्टोरी सही के बारे बात, में। तो सही हालांकि बात है। जो वो स्टोरीज है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो लोग खुद ही सर्च कर लेंगे। लेकिन हमें ये जानना है, ऑडियंस को ये बताएं आप हमारी, कि आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट कैसे आ हाँ, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट, इंटरेस्टिंग तो नहीं बोल सकती हूँ। पहले मैं मुंबई की टॉप क्राइम रिपोर्टर रह चुकी हूँ। जैसे आपने बोला, गूगल में तो पता चल ही जाएगा गया? सब कुछ। और लेकिन ये इंसिडेंट बोलना जरूरी है। और 2011 में मेरे साथ बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मेरे पे मर्डरर का आरोप लगा था और मैं जेल में थी 9 महीना। तो जेल से बाहर निकलने के बाद हम लोग ढूंढते हैं ना जवाब, वाई मी। और जब अपने साथ बुरा होता है ना, तभी वाई मी का सवाल जवाब ढूंढने निकलते हैं हम मार्केट में। आज सब कुछ अच्छा चल रहा है तभी तो कुछ कुछ वाई मी याद नहीं आता है लोगों को। तो ऐसे ही वाई मी के जवाब के में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को बॉम्बे में मिली, और सबको पूछा कि भाई ये मेरे साथ क्यों हुआ। मैंने तो कुछ किया नहीं है, जो आरोप मेरे पे लगे हैं और सबको मालूम था, मीडिया में, पॉलिटिक्स, सबको, कि मैंने कुछ नहीं किया है। बट हुआ ये, हो तो गया अभी डैमेज अपने को। तो किसी ने भी मुझे, मतलब, ढंग से बोला नहीं। कोई भी, मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर से प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से मुझे जवाब नहीं मिले। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी जॉब तो कहीं मिलेगी नहीं, एस्ट्रोलॉजी सीखी जाए। तो वैसे मैंने पहले टैरो कार्ड, थोड़ा इजी रहता है, तो पहले हाँ। टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग, वो सब सीखी। करते करते मैं अपने आप को हील किया, फिर एस्ट्रोलॉजी सीखी। तो सर आपको भी पता ही है, आपने मेरी कुंडली बहुत अच्छे से देखी और मुझे गाइड किया है। तो उसको देख के ही पता चला था कि भाई अभी कि हाँ मेरी कुंडली में जेल योग लिखा है। आज ऐसा है ना सर, कि मैं जेल योग और फॉरेन ट्रैवल और मैरिज उसमें एक्सपर्ट हो गई हूँ। मैं किसी की भी कुंडली देख के बता सकती हूँ कि क्या है। तो यही रीजन था एस्ट्रोलॉजी सीखने का। जी हाँ, आपने सही कहा। मैंने भी बहुत बार अपनी क्लास में कहा है अपने स्टूडेंट्स को कि एस्ट्रोलॉजी में लोग कंसल्टेशन लेने और सीखने जितने भी आते हैं, वो सब कहीं ना कहीं वही लोग मिलेंगे जो अपनी लाइफ में ट्रबल। आप प्रैक्टिकली चेक कीजिएगा, जितने लोग अच्छे डॉक्टर, अच्छे हीलर या एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे, उन सबके चार्ट में आपको वो सारे हाँ कॉम्बिनेशन मिलेंगे कि वो अपनी लाइफ में वो सारी सफरिंग देख चुके हो। ये लाइफ का पार्ट है। उसका हाँ रीजन ये है कि नेचर इसी तरीके से आपको टेस्ट करता है। ठीक, कि जब वो आपको लाइफ में प्रॉब्लम देगा तो आपको प्रैक्टिकली वो तैयार कर रहा है। आप एस्ट्रोलॉजर या हीलर बनने के जितने कॉम्बिनेशन देखे, वो सारे ऐसे हैं: सैटर्न केतु, सैटर्न वीनस, लगन का हाँ। 6 हाउस से कनेक्शन, 10th का 6 हाउस से कनेक्शन। स्पेशली एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट में तो आपको लगन या 8th हाउस, लगन और 8th हाउस का कनेक्शन मिल जाए, स्कॉर्पियो प्रोमिनेंट मिल जाए, केतु का प्रोमिनेंट इफेक्ट मिल जाए। ये 6, 8, 12 है ही प्रॉब्लमेटिक। मेरे तो सब है ना सर,
हाँ मेरे सब यही तो है ना, सिक्स से। तो, उसके बाद ही जब इंसान सेटबैक देख लेता है ना लाइफ में, तब सर्च समझ करने आता आता है। ज्यादातर आपको इसी तरीके के लोग मिलेंगे। तो है। ऐसा ही जर्नी लेकिन सभी सर का फिर रहता भी है। मुझे थोड़ा बहुत अभी भी, हाँ, थोड़ा बहुत मुझे अभी भी है कि इतना अगर मतलब इतना बुरा होने क्यों होना चाहिए हमको कुछ समझने के लिए, अभी भी मुझे थोड़ा बहुत वो दर्द होता है। हम्म। यार इतना तो पूरा भगवान को नहीं करना चाहिए था। पर ठीक है, बहुत सारा 90% एक्सेप्टेंस आ गया है कि चलो ये ले पैकेज लेके ही पैदा ही हुई हुई है, पैकेज के साथ क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये आपने सही कहा कि एस्ट्रोलॉजी का एक बड़ा बेनिफिट ये भी है कि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है। आप जब एस्ट्रोलॉजी और इस तरीके के शास्त्र या वैदिक शास्त्र पढ़ना सीखना शुरू कर देते हैं, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस आ जाता है कि हाँ शायद भगवान की मर्जी थी, हमने कुछ कर्म किए होंगे पास्ट में। ठीक है। क्योंकि आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए किसी के भी चार्ट, ठीक है, आपको लोग कहते हैं ना कि जितने पाप ग्रह हैं वो पापी हैं, बेनिफिक प्लेनेट शुभ होते हैं, ऐसा नहीं है। अभी मैंने अपने ही चैनल पे पहले एक वीडियो बनाया था, उसी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपको जिस भी हाउस में मेलेफिक प्लेनेट बैठे हो या लॉर्डशिप, वहां पे आप बेस्ट हैं, आपसे अच्छा कोई इंसान नहीं। लेकिन आपको वहां पे फिर भी पीड़ा मिलती है। उसका रीजन ये कि पास्ट लाइफ में सही आप बात वो चीजें करके आए। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, सैटर्न किसी का बैठ जाए, जिस हाउस में सैटर्न हो, जिसका लॉर्ड सैटर्न, वहां पे आप सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी ना आपको कोई अप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा, उल्टा आपको सफरिंग पीड़ा और मिलती। क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने लोगों को पीड़ा दी थी उस हाउस को लेके, इसीलिए इस हाउस लाइफ में आपको मिल रही है। जैसे अगर आपका सैटर्न सेकंड में बैठा है, हाँ, सेकंड का लॉर्ड है, आप फैमिली के लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है, लेकिन फैमिली से आपको हमेशा ही पीड़ा मिलेगी। क्रेडिट सैटर्न नहीं लगन है। में आ जाए, जैसा कि आपका खुद है, लगन में जिसका सैटर्न हो, दूसरों के लिए सब कुछ करता है, ठीक है, बहुत हम्बल होंगे, दूसरों की सब हेल्प करेंगे, बट इनको कोई अप्रिसिएशन कोई क्रेडिट नहीं मिलता, ना ही इनको कोई सपोर्ट करता है। क्योंकि पास्ट लाइफ में ऐसा ही था। पास्ट लाइफ सही में बात। आपने दूसरों को पीड़ा दी थी, इस लाइफ में अब आपको सफर करना पड़ा। और नेचर हमसे ही डेट पे करवाता है। नेचर क्या करता है, वो इसी तरीके से करता है। अच्छा, आपका सैटर्न फर्स्ट हाउस में, आपने दूसरों को पीड़ा दी थी, इस लाइफ में क्या करेंगे, अब आप अभी उसको पे भी बैक करेंगे, आप दूसरों को सपोर्ट करेंगे, दूसरों के दुख दर्द दूर करेंगे और खुद पीड़ा भोगेंगे। तो जो आपके सही क्वेश्चन बात का है वो ये। आंसर यही है। हाँ, वही वो एक्सेप्टेंस आ गया है, फिर भी कहीं ना कहीं इंसान हूँ अब तक तो। हालांकि लग्न में सैटर्न और केतु है, लेकिन अब तक तो साध्वी नहीं बनी हूँ और बनना भी नहीं है। तो थोड़ा दुख अभी भी होता है, 5-10% कि यार ये नहीं होना चाहिए था। बट शायद ये नहीं होता तो आज यहाँ तक नहीं आती थी, वो भी एक बात है। वो ऐसा ही है। क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे लोग कंसल्टेशन लेते भी रहते हैं, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, पता नहीं एस्ट्रोलॉजी काम करती है कि नहीं करती, रेमेडीज काम करती हैं कि नहीं करती, ठीक है, टाइमिंग मैटर करता है, वो काम करेगा कि नहीं करेगा। ये देखिए एस्ट्रोलॉजी का टाइमिंग है, यस। आपका प्रिडिक्शन पार्ट है, वही सबसे मेन। रेमेडीज तो बहुत बात की बात है, रेमेडीज डिपेंड करता है आप किस तरीके से करते हैं, कितनी आपकी आस्था। लेकिन टाइम जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता भाई। तब आपने तो कुछ नहीं हो सकता, सही अप्रोक्सीमेटली बात, वो टू टू राइट एंड टाइम हाफ आना ईयर जरूरी। पहले फॉर एग्जांपल मुझसे पूछा था, अगर ऐसा होता तो हम लोग कुछ ऐसा बता देते, उसी समय आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाती, ठीक है। लेकिन उस समय भी मैंने आपसे जैसे कहा भी था, सही ट्वेंटी बात। थ्री में आपको कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो मिला अपने टाइम आने पे। तो हाँ, वो जो इसी तरीके से। सही बात है। मैंने कभी बिग बॉस की पहले भी बहुत ऑफर आई मुझे, हम्म, 2015, 16, 18, 19, लेकिन कभी मैंने सीरियसली सोचा ही नहीं बिग बॉस के बारे में कि जाना है। लेकिन 2023 में पैसे की भी जरूरत है, नो डाउट अबाउट इट। तो करके मैंने बोला नहीं, अभी ये राइट टाइम है, अभी मुझे जाना चाहिए। एट द एज ऑफ 50 आई वॉज द एल्डेस्ट कंटेस्टेंट टू गो इन अ बिग बॉस। हम्म। तो अभी आगे आपका क्या प्लान है, आप एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, क्या तो करना ठीक है, टाइम। नहीं, नहीं करना तो एस्ट्रोलॉजी है। है? जैसे आपको भी पता है सर, शनि केतु लग्न में, ज्यादा रिस्क लाइफ में मुझे लेना नहीं है, अभी बहुत हो गया। 8 हाउस भी मेरा थोड़ा हैवी है। तो हम्म, लेना तो लग्न और 8 हाउस लॉर्डशिप बैठे हैं। अभी 12 साल सर मैंने ये प्रोफेशन में डाल दिया। अभी ये हम्म, ग्लैमर है, लेकिन आज मेरे क्लाइंट्स काफी है, बॉलीवुड वाले हैं, टेलीविजन वाले हैं, टैरो कराते हैं, एस्ट्रोलॉजी का पूछते, मतलब एडवाइस लेते हैं। वो सब है, तो क्यों ना मैं यही विद्या मेरी उधर कल्टीवेट कर लूं, ऐसा मुझे लगता है। और आपने भी कुंडली देख के तो बोला ही है। जी हाँ। दूसरी बात देखिए, हम लोग इनका चार्ट भी डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे टाइम करते हैं। लेकिन इनकी लाइफ से जैसा भी इन्होंने कहा ना, आप सीख सकते हैं, ग्लैमर आपका पेट नहीं भर सकता, ठीक है। नहीं। पेट भरने के लिए हमेशा आपके पास स्किल और टैलेंट होना चाहिए, और ग्लैमर की दुनिया बस लाइट वाली दुनिया है कि आपको चकाचौंध तो दे देगी, लेकिन सब कुछ नहीं दे सकती।
तो हमारे ऑडियंस में बहुत सारे लोग ना वो एस्ट्रोलॉजी और ये करते रहते हैं, हाँ, कोई रहता है यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, इंस्टाग्राम करेंगे, लेकिन उनके लिए भी है, ठीक है, कि जब तक आपके पास टैलेंट नहीं होगा ग्लैमर कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं होता। वो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड। यहाँ बैठ के अपने को लगता है कि बॉम्बे बॉम्बे स्वप्न नगरी है, बॉलीवुड का ये है वो है, बट अभी हम लोग उसमें रह के मुझे पता है कुछ भी नहीं है। वो एक जो दिखाया जाता है वो एक्चुअली में नहीं होता है। जैसे बिग बॉस के मेरे एक्सपीरियंसेस भी थे कि रियल में, हालांकि 6 हफ्ता ही रही हूँ, 43-44 डेज रही हूँ मैं, बट वो मुझे लगता है जितना आप रियल रहते हो उतना लोग अपने को रिजेक्ट करते हैं। बट जी मुझे बहुत 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 सम्मान मिला, बहुत रिस्पेक्ट मिला। मैं एकदम डिग्निफाइड तरीके से बाहर आई बिग बॉस में से, विच इज वेरी अनएक्सपेक्टेड। और अभी कैपिटलाइज करेंगे वही उसी पे। जी। तो जब ये मुझसे कांटेक्ट इन्होंने किया था, तब इन्होंने बेसिकली जिग्ना जी ने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए किया था। तब इन्होंने कहा हाँ। था सर एक बार चार्ट देख के बताइए कुछ होगा फ्यूचर में कि नहीं होगा, ठीक है। तब इन्होंने एक बात कही थी, सर आप मेरे बारे में एक बार गूगल कर लीजिएगा या यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा। तो उन्होंने पास्ट के लिए कहा था, लेकिन तब हम लोगों को ये नहीं पता था कि फ्यूचर में इनके बारे में गूगल करना पड़ेगा कि अभी क्या हो। तो आई नो सर। मतलब मैं आज आपको इतना सब भी कन्वर्सेशन याद है कि जी हाँ 2-3 साल पहले मैंने आपको, क्योंकि पास्ट के इंसिडेंट्स मुझे खुद को तो पता चल गया कुंडली से क्यों हुआ, एकदम कनेक्शन था। सर आप 2000 सबको समझाने के लिए कुंडली में आप बता भी सकते हैं कि 2011 का नवंबर का इंसिडेंट है। जुपिटर की दशा खत्म होते होते तो मेरे तो जुपिटर में सब कुछ जुपिटर में हुआ है, सब कुछ। जी। तो 12 और 6-12 का कनेक्शन था, वो सब था ही वो टाइम पे। अब भी रियलाइज होता और है कि वो उस टाइम होना इन्होंने ही था। मुझसे पूछा था कि सर पैसा वैसा कुछ आएगा, अभी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज बची हुई हैं। मैंने इनसे कहा था कि नहीं अभी तो आएगा, अभी तो बहुत आपको बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा 23 में, ठीक है। और मुझे खुद भी नहीं पता था, वो तो आपने मुझे मैसेज करके नहीं बताया था कि सर बिग बॉस से ऑफर आ गया है, तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि आपको मिल गया है, क्योंकि मैं इतना तो टीवी हाँ भी देखता नहीं हूँ। तो जब आपने बताया अभी 4-5 मंथ पहले, तभी मुझे पता चला, तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। चलिए आपका देखते हैं चार्ट। सर, ठीक है सर। विजिबल है ना अभी? हाँ ठीक है। देखिए जब उस टाइम मैंने आपका चार्ट देखा था, तो देखिए आपके लगन में सैटर्न केतु का योग था, इसको बंधन योग कहते हैं। हाँ और इस चार्ट में इंटरेस्टिंग चीज क्या थी जो आपके लिए लाइफ सेविंग रही, कि आपका लगन और 9th हाउस का परिवर्तन था। हाँ सारे के सारे प्लेनेट आप देखिए, आपका सैटर्न भी रेट्रो है, मरकरी भी रेट्रो है, जुपिटर सन भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जो आपका जेल योग और जो कुछ बना वो इसी की वजह से बना। होता ये है कि हालांकि दशाएं इसमें मैटर करती हैं, हम अभी दशा में तो नहीं जा रहे हैं, कि परिवर्तन जो होता है वो इसी तरीके से रिजल्ट है। मतलब कुछ नेगेटिव होके ही आगे हम बढ़ते हैं, मतलब मे बी। देखिए निगेटिव का एक रीजन ये है कि सैटर्न आपका 8th का भी लॉर्ड, हाँ। ठीक है। तो 8th हाउस तो होता है स्कैंडल्स का, आप समझ रहे हैं, बिना स्कैंडल के तो नहीं हो सकता। दूसरा, नहीं हो सकता। आपके केस में 6 लॉर्ड 12th में बैठा है, तो इसको कहते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग ऐसे ही काम करता है, ठीक है। 6 लॉर्ड 12th में गया तो विपरीत राजयोग इसी तरीके से काम करता है कि या तो किसी का डाउनफॉल होगा तब आप ग्रो करेंगे, ठीक है, या कोई ना कोई बड़ा एक सेटबैक देगा आपको लाइफ में तब आपको ग्रो। तो 12th हाउस जेल का है, तो एक बार उसने आपको हाँ जेल दिया, अब उसके बाद वो आपको ग्रोथ दे रहा है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रोथ और फेम बन रही है उसका रीजन भी वही है। वही है, सही बात जो है। लोग आपको बहुत सारे इंटरव्यूज के लिए और पॉडकास्ट के लिए बुला रहे हैं अभी, उसका उसका एक बड़ा रीजन ये भी है। बिग बॉस का भी जो ऑफर आया उसका भी एक बड़ा रीजन है। उसी उसी के लिए आया, वरना तो नहीं आता। अगर मैं रिपोर्टिंग ही करती तो हम्म। आता ही नहीं। वो बाकी रिपोर्टर्स के जैसे वही करती रहती, स्टोरी के पीछे भागती रहती। जी। तो इस तरीके से काम करता है। आप देखिए आपके केस में परिवर्तन योग ने कैसे काम होता। परिवर्तन योग का ऐसा है कि परिवर्तन योग कभी भी स्टार्टिंग से रिजल्ट नहीं देता। परिवर्तन ओके। बेसिकली परिवर्तन वो योग होता क्या है, कि मान लेते हैं कि आप मुंबई में रहते हैं, मैं लखनऊ में रहता हूँ, ठीक है। तो आपका घर मुंबई में, मैं लखनऊ में रह रहा हूँ, तो पहले आपका कोई काम है आप अपने घर से करने की कोशिश कर रहे हैं मुंबई में, ठीक है, और मैं लखनऊ से काम कर रहा हूँ। अब आपको लखनऊ में कोई जरूरत पड़ेगी तो आप मुझसे कह सकते हैं, ठीक है, कि सर मेरा काम करवा दीजिए। हाँ मुझे मुंबई में काम पड़ा, मैंने आपसे कह दिया कि आप वहां मेरा काम करवा दीजिए। दोनों ने देखा कि दोनों का काम एक दूसरे से नहीं हो रहा, तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं कि आप लखनऊ आ जाइए, मेरे घर में रह लीजिए, अपना काम करा लीजिए, मैं मुंबई चला जाऊँ। तो उसी तरीके से परिवर्तन योग काम करता है। आप देखिए सैटर्न यहाँ मरकरी के साइन में बैठा है और मरकरी सैटर्न के साइन, certainly।
ठीक है। तो ये इफेक्ट बाद में देगा। अब होगा क्या, हुआ क्या कि पहले सैटर्न अपने ही साइन के रिजल्ट देगा एक्वेरियस के, तो आप सैटर्न को अपनी राशि में ले आइए। ठीक है। और सन जुपिटर और मरकरी को जेमिनाई में ले जाइए। ठीक। तो सैटर्न केतु जो नाइन्थ हाउस में, ये आपका जेल योग बना रहे, और नाइन्थ हाउस आपके फॉर्च्यून का है, तो वहां से उन्होंने आपको प्रॉब्लम दी। अब उसके बाद ये होता है अप्रोक्सीमेटली 28-30 का जब एज क्रॉस करेंगे आप, 35 का, तब ये परिवर्तन योग जो है एक्टिव रिजल्ट देता है। फिर ये कैसे रिजल्ट देगा कि सैटर्न केतु चले जा जेमिनाई का रिजल्ट देना शुरू करेंगे, और सन जुपिटर मरकरी एक्वेरियस का जहां बैठे हुए। अब इस केस में हुआ क्या कि जो मैंने आपको प्रिडिक्शन दिया था कि जब भी सैटर्न का ट्रांजिट सन के ऊपर हो जाए, तो सन फेम का कारक है, तो आपके बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन और फेम देता है, या लाइफ में बड़ा अपॉर्चुनिटी। वो डिपेंड करता है देश काल और पात्र के ऊपर। और आपके चार्ट में इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर दिख रहा था कि आपका सन के साथ साथ जुपिटर भी बैठा और मरकरी भी बैठा। तो हम्म। ट्रांजिट में हमेशा सैटर्न का ट्रांजिट सन के ऊपर तो बड़ा फेम देता है, इसके अलावा सैटर्न का ट्रांजिट जुपिटर के ऊपर हो जाए तो भी बड़ा ग्रोथ देता है। और आपके दोनों एक्टिव हो रहे थे। तो 23 में जैसे ही सैटर्न जो है सन और जुपिटर के ऊपर आया, ठीक है, तभी आपके पास बड़े अपॉर्चुनिटीज आना शुरू। हाँ। इसके अलावा थर्ड हाउस भी कहीं ना कहीं आपको नेम फेम देता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे, ठीक है, तो सन आपका थर्ड लॉर्ड है। तो अभी 2023 में ही सैटर्न का ट्रांजिट एक्वेरियस, ठीक है। हाँ। और आपने जैसा बताया था कि अगस्त के अराउंड ही आया था आपको ऑफर, और मैंने आपको बताया अभी तक 23 में ऐसा होना है। तो सैटर्न क्या हुआ, सैटर्न तो यहाँ ट्रांजिट कर ही रहा था, ठीक। जुपिटर अभी एरीज में ट्रांजिट कर रहा था, ठीक। तो हाँ। जुपिटर का आप देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 फिफ्थ एस्पेक्ट थर्ड हाउस पे पड़ रहा। हाँ। तो अब आप यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, सैटर्न एक्वेरियस में सन और जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट कर रहा था, सेवन्थ एस्पेक्ट से थर्ड हाउस को देख रहा। जुपिटर एरीज में ट्रांजिट कर रहा है 23 में, वो फिफ्थ एस्पेक्ट से थर्ड हाउस को देख। ठीक। और देखिए, जुपिटर जब एरीज में था तो 11th हाउस को एक्टिव किया हुआ था, और सैटर्न ने 9th हाउस एक्वेरियस से तीसरी दृष्टि डाली थी एरीज पे, उसने भी 11th हाउस को एक्टिव। उसमें हाँ। तो हाँ। आपको फेम भी मिला, सोशल मीडिया से अपॉर्चुनिटी भी मिले, और फाइनेंशियल गेन भी दे रहा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जैसा आपने कहा ओके। ना अगस्त के अराउंड आया, ठीक है, हाँ। तो इसलिए आया क्योंकि आप देखिए उस समय सन, जब तक सन एक्टिव नहीं करेगा, फिर इस कॉम्बिनेशन को मंथ हम सन से ही प्रेडिक्ट करते हैं। तो अगस्त में आया और सितंबर में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, तो सितंबर के अराउंड सन जो है लियो में ही था। तो जब सन लियो में ओके। आया तो उसने भी थर्ड हाउस को एक्टिव किया, और सेवन्थ एस्पेक्ट से उसने भी जुपिटर और सन को एक्टिव। जुपिटर को। और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जुपिटर आपका सेवन्थ लॉर्ड है, सेवन्थ हाउस पब्लिक का हो, हाँ। पब्लिक डीलिंग, पब्लिक सपोर्ट। और ठीक उसी समय आपके पास अपॉर्चुनिटी आया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, और आपका ग्रोथ भी होता चला गया। सही तो बात इस है तरीके लेकिन। से अगर ये परिवर्तन योग नहीं होता तो शायद ऐसा नहीं होता। ओके। ओके। क्योंकि कोई भी दो प्लेनेट अगर राशि एक्सचेंज कर रहे हैं, वो पहले तो अपने ही हाउस का रिजल्ट देंगे, उसके रिजल्ट बाद देंगे। वो जो जिस राशि में गए हैं परिवर्तन करके तब वहां का रिजल्ट देंगे। तो ये सैटर्न केतु जेमिनाई में बैठा और मरकरी एक्वेरियस में, ये पहले अपने घर का रिजल्ट देंगे। ये मरकरी सन और जुपिटर सब आके जेमिनाई का रिजल्ट देंगे, और सैटर्न जो है एक्वेरियस में आके एक्वेरियस का रिजल्ट देगा। एक्वेरियस उसका अपना घर है, क्योंकि पहले तो हम अपने घर से ही ट्राई करते हैं ना, जब काम सही नहीं हाँ। मिला तब जाके एक्सचेंज किया। तब दूसरे तब एक्सचेंज ठीक है, होगा। तो पहले आपको वो अपने घर का रिजल्ट दे रहा था, तो उसने आपको जेल और ये सारी चीजें दे दी। ठीक, ठीक उसके है। बाद जब परिवर्तन का रिजल्ट दिया, तो जो है आपका लाइफ चेंज कर गया। अब लोगों को ये इंटरेस्ट है कि आपको एस्ट्रोलॉजी मेडिटेशन इसमें क्यों इंटरेस्ट आ गया। क्यों तो इंटरेस्ट बेसिकली हाँ। सबसे कॉमन कॉम्बिनेशन तो यही है कि सैटर्न केतु है, ठीक है। हाँ। इसके अलावा सैटर्न आपका एट्थ लॉर्ड होके लगन में बैठा है। एट्थ लॉर्ड मेडिटे आपका साधना है, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्टिंग का है। अकल्ट है। इसके साथ साथ आपके प्रोमिनेंट प्लेनेट जुपिटर, सन, मरकरी, तीन प्लेनेट एक्वेरियस में बैठे हैं। एक्वेरियस फिलोसफी का साइन है, फिलोसफी है, तंत्र है, हाँ। साधना है। बेसिकली एक्वेरियस को कहते हैं सीट ऑफ कुंडली। यस। इसीलिए इतना प्रोमिनेंट आपका इंक्लिनेशन इन चीजों की तरफ है। आप दोनों चीजें, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस साधना के भी हैं, बंधन के भी हैं, अप्स एंड डाउन के भी हैं। तो बिना अप्स एंड डाउन के तो इंसान इन चीजों में आता नहीं। तो ये हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए भी है कि इस तरीके से परिवर्तन योग काम करता है, और इवेंट आप ऐसे टाइम कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए सैटर्न का ट्रांजिट जब सन के ऊपर होगा, अब वो सन को एक्टिव कर दे अपनी दृष्टि से या उसके ऊपर गोचर कर जाए, बट डिफरेंस ये होता है कि अगर उसके ऊपर गोचर कर गया तो ज्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट दे। दृष्टि जो होती है सैटर्न की, उससे अगर वो सन को एक्टिव कर रहा है
तो रिजल्ट देगा शायद उतने बड़े रिजल्ट। जैसे आपके केस में वो सन के ऊपर ही ट्रांजिट करेगा। ट्रांजिट। ठीक है। तो बहुत बड़ा इवेंट फेम आपको दे सकता है। साथ ही साथ सैटर्न जब जुपिटर के ऊपर भी गोचर करता है तो भी ग्रोथ देता है। और आपके केस में वो दोनों ही चीजें हो रही। और यहाँ पे थर्ड और 11th हाउस भी एक्टिव है ट्रांजिट में सैटर्न और जुपिटर से। 11th हाउस आपके बड़े प्लेटफॉर्म का, बड़े ऑर्गेनाइजेशन का। थर्ड हाउस आपका सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, मास मीडिया का है। और आपका 7th लॉर्ड भी एक्टिव है। 7th हाउस पब्लिक डीलिंग का, पब्लिक सपोर्ट। हम्म। लेकिन सर वहां पे राहु होना, वो एक सेटबैक नहीं है? मैं आपको बताता हूँ कैसे सेट। 7th हाउस में जिनके मेलेफिक होते हैं वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत हेल्पिंग होते हैं। हाँ, वो बट हेल्पिंग मेलेफिक होते हैं, 7th, काइंड आउट, लेकिन हम लोग की भी लग पड़ती है ना, नहीं मैं लोग तो आपको बता रहा हूँ, हमको। लेकिन 7th हाउस में मेलेफिक हो जाए तो पर्सनल लाइफ खराब कर। हाँ क्योंकि ये वही, बेचारे हाँ। दूसरों की हेल्प और सपोर्ट में इतना ध्यान देते हैं कि अपनी लाइफ पे ध्यान ही नहीं दे पाते। तो जिन लोगों को ये लगता है कि 7th हाउस में मेलेफिक है, इंसान चीटर होगा, खराब होगा, ऐसा नहीं होगा। स्पेशली मैं 7th हाउस राहु वालों के लिए बताऊं, ये लोग बड़े इनोसेंट होते हैं, इनको पता ही नहीं होता रिलेशनशिप और पब्लिक लाइफ को लेकर। पार्टनर तो इनको आते ही सिखाने, जब एक दो बार इनके साथ चीटिंग और सेटबैक हो जाता है तब ये सीख जाते हैं कि अच्छा कैसे हैंडल। मैंने फिर भी कईयों मुझे को नहीं देखा है। लगता सर सीखते हैं, फिर भी मुझे नहीं लगता सीखते हैं, मे नहीं, बी मेरे केस में, बिकॉज मून अगर 8वें में है, एफिक्लेटेड है मून, तो शायद इसके लिए मैं नहीं सीखती हूँ, मुझे ऐसा ये लगता है। सीखते तो नहीं ये लोग, लेकिन सस्पिशियस तो हो ही जाते हैं कि हाँ जल्दी अभी, किसी पे भरोसा नहीं करना। हाँ अभी नहीं ट्रस्ट करती मैं किसी के भी, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, अभी सब पर्टिकुलर करके, डॉक्यूमेंट करके ही सब कुछ करती हूँ। 7th हाउस राहु, 7th लॉर्ड राहु वालों का जब फर्स्ट टाइम रिलेशन होता है ना, ब्लाइंड ट्रस्ट होता है, आंख बंद कर। ठीक है। जैसे ही वो पार्टनर से सेटबैक लगेगा ना इनको, एक दो बार का फिर समझ जाते हैं कि अब आंख बंद करके किसी पे भरोसा अभी नहीं। नहीं, नहीं। और तो शायद वो चक्कर में ना बहुत अच्छे इंसान भी हम लोग खो देते हैं, मेरे केस में ऐसा हुआ हाँ, है सर, कि वो मैं होता ज्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाती हूँ, ओवर जज नहीं, बट ओवर ध्यान रखती हूँ अभी। हालांकि अभी तो एज, वो सब अलग बात है, पर्सनल। बट हाँ, बहुत कुछ सिखा दिया शायद है। होता राहु ने। यह है कि हमें लाइफ में बैलेंस बना के चलना चाहिए। जब 7th हाउस में राहु है तो पहले लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं आंख बंद करके, ठीक है, तो हाँ, धोखा हो जाता है। उसके बाद जब एक दो बार सेटबैक लग जाता है तो ओवर सस्पिशियस हो जाता है। हाँ, हाँ, बस यही तब भी हो रहा है प्रॉब्लम मेरे होने साथ। लगता है, ठीक है। क्योंकि हम अब दो चीजें लाइफ में, बिना किसी को भरोसा किए तो आप सरवाइव कर नहीं सकते, ठीक है। कर नहीं ब्लाइंड सकते। ट्रस्ट करके भी नहीं कर सकते। तो 7th हाउस राहु का ये प्रॉब्लम है। उनको चाहिए कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट भी ना करें और ओवर सस्पिशियस भी नहीं। बैलेंस हो गया, लेकिन सर मून 8 में भी प्रॉब्लम तो है ही ना, इमोशंस के एक्सट्रीम हाँ, हो जाते इमोशनल, हैं। इमोशनल अप्स एंड डाउन ये सब तो देगा। आपका 8th लॉर्ड खुद लगन में बैठा हो, और 8th लॉर्ड लगन में हो तो सडन इवेंट होते हैं लाइफ में, कुछ भी प्लान्ड नहीं होता। कुछ नहीं निकला है अभी सर। मैं लाइफ कोच, कल मुझे अवार्ड मिलने वाला है लाइफ कोच का, सत्यजीत रे आइकॉन अवार्ड। तो शायद नॉमिनेशन तो है। तो तो वही मैं बोलती हूँ, जहां पे भी लाइफ कोच या लेक्चर देने जाती हूँ, तो सबको की लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, और मेरा तो एकदम से अनप्रेडिक्टेबल है। मैं नहीं सोच सकती कि कल मैं ये करूंगी, अगर सोचूंगी तो वो होगा ही नहीं, उससे अलग ही होता है, विपरीत राजयोग जैसा है मेरा। और अब आप देखिए, जैसे आपके केस में विपरीत राजयोग है ना, विपरीत राजयोग ऐसे ही काम करता है। जो लोग कहते हैं राजयोग है, राजयोग तो है पर विपरीत अभी भी समझिए। पहले सेटबैक देगा उसके बाद ही राजयोग देगा। मुझे याद है आपने स्टार्टिंग के आपके लेक्चर में बोला था, आप वो बराबर मुझे याद है, कि हम लोग बोलते हैं थर्ड हाउस में मंगल एकदम ग्रेट होता है, करेजियस। अरे बनाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि प्रॉब्लम भी वो देगा, तो उसको नहीं, करेज तो चाहिए ना फेस करने के लिए। मुझे आपका ये लाइन बराबर से याद है। हाँ, तो इसी तरीके से जिन लोगों को लगता है ना कि एस्ट्रोलॉजी में जितने हाउस हैं सबके पॉजिटिव नेगेटिव सिग्निफिकेशन, अगर एक चीज जो कही गई उसका दूसरा साइड आप खुद समझ लें। जैसे आपने कहा कि थर्ड हाउस एफर्ट का है, आप वहां मेलेफिक है तो बड़े करेजियस है, तो आपको करेज हाँ, दिखाने का पूरा मौका मिलेगा, लाइफ आपकी कुरुक्षेत्र हो जाएगी। हाँ। तो फिर हम लोग को लगता है कि अरे मंगल है तो अरे ये है, अरे लेकिन वो देना ही पड़ेगा ना, जस्टिस तो कहीं ना कहीं भगवान को करना ही पड़ेगा। तो बस ये वाला चीज है। तो इसी तरीके से तो आप जितनी ऑडियंस है, जितने हमारे स्टूडेंट वो इस तरीके से इवेंट टाइम कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे हमें टाइमिंग करना है। तो ठीक है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है। बहुत सारे लोग आते हैं, देखिए हम लोग के पास बहुत सारे पॉलिटिशियन और इस तरीके के लोग आते रहते हैं कि नहीं नहीं, लेकिन वही होता है कि सबके डिटेल हम शेयर नहीं कर सकते। लेकिन सीखने के लिए ऐसे चार्ट बहुत बेस्ट हो, ठीक है। अभी रिसेंटली, मैं नाम तो नहीं लूंगा, अभी बहुत बड़े पॉलिटिशियन का स्कैंडल हुआ था जिनको पार्लियामेंट से एक्सपेल कर दिया गया, तो उन्होंने तब चार्ट डिस्कस किया था मुझसे, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन ने किया था कि सर इनका बता दीजिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर पाएंगी। तो मैंने इनसे कहा था इन्हें इस बार नहीं मिलने वाला टिकट। उनको लगा नहीं नहीं मिलेगा और ऐसा होगा।
चांस तो, मैंने कहा नहीं, टिकट तो नहीं मिलेगा। नहीं और अभी मिलेगा। तक तो कहीं उनका नाम आया नहीं है, मुझे लगता नहीं कि अभी कुछ आने वाला है। तो जब प्रॉब्लम होती तभी लोग आते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का कोई, एक हाँ, दुर्भाग्य रहा है। ये पहले जैसे के एन राव जी हैं, इस तरीके के जो एस्ट्रोलॉजर हैं, लीजेंड, उन्होंने भी ये बात की, लोग आते तो हैं प्रॉब्लम है, लेकिन कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते एक्सेप्ट नहीं करते, कि सही इसको बात है। प्रमोट करें, इसकी टीचिंग्स को। ठीक है, वो आएंगे चोरी छुपे लेके चले जाएंगे। तो वैसे ही हम लोग साथ भी होता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े पॉलिटिशियन, सब कुछ, वो चुपचाप आएंगे, लेकिन सब कुछ लिख। सर ऐसा बोलते हैं कि अपनी कुंडली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं खोलनी चाहिए, सच है क्या? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है कि अब यूज टू करके रोज रोज डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट सीखने वाले करते ही हाँ, है ना। हम लोग भी क्लास में करते ही हैं। ठीक है, अगर आप कभी हाँ। डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे सीख। ठीक है। तो ये दोनों जगह है, आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी दोनों का ये दुर्भाग्य रहा, इसीलिए आयुर्वेद इतना ब्रॉड साइंस होके भी पीछे हो। पीछे है। ठीक है। जैसे आयुर्वेद में मुझे याद है, जब जिग्ना जी ने मुझसे पूछा था तो इनको कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे। ठीक है, तो हाँ, इन्होंने कहा सर मेडिसिन बता दीजिए, तो मैंने इनको बताया था, तो इन्हें भरोसा नहीं हो रहा था उस समय कितनी जल्दी काम करेगा। और विद इन 2 to 3 डेज में इनको रिस्पॉन्स मिल गया। अब अभी भी मैंने आपसे पहले बोला, ये रिकॉर्डिंग से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दैट, कि मुझे सच में बहुत ही उससे बहुत राहत मिली है वो चीज से। और लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, आयुर्वेद बहुत स्लो रिस्पॉन्स देता है, ऐसा कुछ नहीं, आप 2 या 3 दिन में इनको रिस्पॉन्स मिल गया। ठीक है। वो डिपेंड करता है केस टू केस के ऊपर। ठीक है। और किस तरीके की मेडिसिन आप ले रहे हैं, क्या है। तो आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी का ये दुर्भाग्य रहा है कि लोग आते हैं, लेंगे कंसल्टेशन, सब कुछ लेंगे और चले जाएंगे, उसके बाद उसको सपोर्ट नहीं करना चाहते, पब्लिकली नहीं बोलना। ठीक सर है। अभी आपको मैंने बोला है वेट लॉस का, बोल दीजिएगा, कैमरा के सामने खड़, कल मिस वर्ल्ड में जाना था, ऐसे कैमरा के सामने खड़ा रहना पड़ता है, तो ऐसी एटलीस्ट ढंग का दिखना चाहिए, क्योंकि ब्लोटिंग बहुत होता है, मुझे प्रॉब्लम ब्लोटिंग मैं का है आपको मैसेज कर मेनोपॉज की दूंगा। वजह से। हाँ, तो ठीक है। ये था हम लोग का एक छोटा सा सेशन, आप कुछ कहना चाहें तो जरूर, हमारी ऑडियंस के लिए। नहीं, मुझे यही कहना है कि अभी सर को अच्छा लगाने के लिए या सबके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, बट सच में उनका जो रीडिंग टाइमिंग ऑफ इवेंट्स था, हेड्स ऑफ टू यू। मुझे किसी ने नहीं बोला था कि हाँ 2023 में अच्छा होगा, सब उल्टा मेरी 7.5 ही चल रही है। हार्डली 5 साल, मतलब ये लास्ट फेज है 2.5 साल का। तो ऊपर से शनि की महादशा भी चल रही है। तो हम्म। इतना लोग हमको डरा देते हैं फिर। हालांकि मैं तो फिर एस्ट्रोलॉजी सीखते 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 अभी छोड़ दिया। शनि महाराज ने जितना मुझे दिया है ना, उतना मुझे किसी ने नहीं दिया। सबसे ज्यादा बैंड बजाई है जुपिटर ने मेरी। मारक है, मिथुन लग्न है, मारक है, नो डाउट अबाउट इट, और ऊपर से कंबस्ट भी है। तो कुछ बाकी नहीं रखा जुपिटर की महादशा में। बट ठीक है, बहुत कुछ सीखा भी मैंने वहां से। ऐसा नहीं है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती हूँ। बट एक चीज है कि अगर हम डिवोशन, मेरा पूरे 7.5 सर, पूरा 7.5 मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखने में डाल दिया, तो मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ टाइम चला गया। तो हम जो भी एस्ट्रोलॉजर है वो भी आगे चल के हम भी सिखाएंगे, या हम भी अपने क्लाइंट्स को बताते हैं उनकी रीडिंग। तो मैं अभी किसी को डराती नहीं हूँ। एक अपना जो प्रोफेशन का एक इम्प्रेशन पड़ गया है ना, ज्योतिष के पास जाओ डरा देते हैं, पैसे लूटते हैं। नहीं, हम लोग अच्छी, मैं आज खुद हीलर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ। मेरे क्लाइंट्स बहुत कम आते हैं क्योंकि मैं रेमेडीज में इतना ज्यादा बिलीव, मैं ज्यादा कर्मा में करती हूँ। बट जो भी आते हैं ना, दे आर सो हैप्पी विथ मी, क्योंकि शायद एक कनेक्ट हो जाता है हम लोग का। तो यही मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने, हम लोग जिससे भी साथ जुड़े हुए हैं, गुरु है, टीचर है, उनको सरेंडर करना चाहिए, उनकी नॉलेज पे इतना ट्रस्ट करना चाहिए कि ये अपने डाउट मत करिए। एंड एस्ट्रोलॉजी रियली वर्क्स। ये मेरी, आज मेरा चार्ट आप सब आगे जाके स्टडी भी करोगे, शायद सर क्लास में भी डालेंगे। बट देखो, होता है, सब कुछ देखिए, हुआ, सब कुछ। जैसा आपने कहा ना 7.5, यहाँ पे आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि मैंने पहले भी कहा कि एस्ट्रोलॉजी में हर हाउस और प्लैनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रिजल्ट। ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपके चार्ट में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, और आपकी दशा और टाइमिंग के ऊपर। और ऐसा नहीं कोई भी हाउस या प्लैनेट कंप्लीटली नेगेटिव रिजल्ट देगा, उसके कुछ पॉजिटिव भी मिलेंगे। ठीक है। जैसे 8th हाउस आपको साधना एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, वो आपको क्रॉनिक बना डिजीज दे। भी दे सकता है। तो 7.5 में जैसा आपने कहा, बहुत से लोग परेशान होते हैं, और डिपेंड करेगा उनके इंडिविजुअल चार्ट पे। उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं 7.5 आई इसलिए ऐसा हो। हाँ। अगर चार्ट आपका फेवरेबल है और बहुत सारी चीजें हैं सपोर्टिव, तो 7.5 में आप ग्रो कर सकते हैं, जैसे आपने कहा 7.5 में ही ग्रो हो रहा है। जैसे मैं बताऊं, मेरा खुद का सारा ग्रोथ 7.5 में है। ठीक है। वो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप योग चेक कीजिए, हाँ, टाइमिंग देखिए, कौन से प्लेनेट एक्टिव हो रहे हैं। और
इसी तरीके से बाकी कॉम्बिनेशन को लेकर भी, जैसे मैं विपरीत राजयोग का मैंने आपको बता दिया, अगर राजयोग है, राजयोग और किस तरीके का राज, ठीक है। तो ये नहीं होता कि साढ़े सात ही आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और भी हाँ अभी जैसे मांगलिक दोष को लेके बहुत खबर है, ठीक है। तो मैंने हाँ, अभी अपने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी कि मांगलिक दोष उस जमाने में लिखा गया था जब मैरिज को लोग 7 जन्मों का मानते थे, ठीक। मानते थे अभी अभी तो। ऐसा नहीं रहा ना, पहले डिवोर्स का सोचते भी नहीं थे लोग, आज से 50 साल पहले तब ऋषि मुनियों ने लिखा था कि रहेंगे साथ, छोड़ना है नहीं, रोज रोज लड़ाई झगड़ा होगा तो कैसे चलेगी। अभी क्या है, अभी तो लोग 10 ब्रेकअप पहले देख चुके होते हैं, नहीं पहले से तैयार है, नहीं चली सर, तो डिवोर्स अभी ले लेंगे। नहीं सर, पहले से नहीं, अभी तो है ना डिवोर्स। मैं बॉलीवुड का देखती हूँ, टेरो और सब कुछ। तो पहले ही शादी के पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं कि भाई 6 महीना शादी चली तो आप मुझे इतना दोगे, 10 साल चली तो आप मुझे इतना दोगे। सब कुछ शादी से पहले ही ये लोग लिखवा लेते हैं। ठीक। तो अब मांगलिक दोष क्या है? मंगल ऐसा करे, मंगल का अगर लड़ाई झगड़ा करवाना है जिस हाउस में बैठेगा वहां करेगा, मैंने कहा। तो 10th हाउस में बैठता तो आपके वर्क प्लेस पे भी लड़ाई झगड़े वर्क करवा प्लेस पे। देगा, आप लोगों के साथ काम नहीं कर पाएंगे। और आज आप देखिए तो देखा जाए तो मंगल 10th हाउस में बैठे तो ज्यादा डरना चाहिए, बजाय 1 2 4 7 8 और 12 के कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम थी। क्योंकि अगर आप किसी से पूछ लें आज के टाइम पे, वो नौकरी जाने से ज्यादा डरता है गर्लफ्रेंड छोड़ने और रिलेशनशिप हाँ ब्रेक होने, वो कहता सही, है दूसरी मिल जाएगी। ठीक। सही बात है। तो समय के साथ मॉडिफिकेशन आना चाहिए, तो जैसा आपने कहा होता है बहुत सारे मेरे केस। अभी रिसेंटली एक लेडी का मैंने कंसल्टेशन किया था, वो टोटली बैंक करप्ट हो चुकी, ठीक है। उन्होंने कहा बहुत सारे मेरे ऊपर केस भी चल रहे हैं, ये सब है, ठीक है। तो जब मैंने उनका टाइम किया तो उन्होंने कहा कि इस समय यह हाल है कि हमें यहाँ से घर से निकलने की भी परमिशन नहीं, ठीक है। बहुत मुश्किल से हम लोग निकल पाते हैं, कैसे होगा क्या होगा। जब मैंने टाइम करके बताया था, मैंने इस टाइम इस ईयर में 2023 का ही था कि 24 अभी चला, 23 के एंड का आपको मिलेगा अपॉर्चुनिटी, अब जैसे मिले। तो उन्होंने कहा सर मुझे नहीं मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस के लिए, वो रेस्टोरेंट और इस तरह की जगह के लिए। लेकिन वो दौड़ते रहे, रोज मैसेज करते हैं मुझे, सर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे होगा, मेरे पास तो एक पैसा है भी। सम हाउ उन्हें मिल ही गया, ठीक है। और मैंने हाँ उनसे कहा था कि आप जो है, उनका सेटल लिब्रा में था, तो लिब्रा पब्लिक डीलिंग का होता है, ठीक है। 3 7 11 जो राशियां हैं काम त्रिकोण की, वो आपको पब्लिक नेटवर्क सर्कल सोशल मीडिया से रिलेट कर। मैंने कहा आपको मिलेगा और आप सोशल मीडिया का यूज कीजिए। और समहाउ उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने कहा पहले 2 महीने सेल डाउन रही, फिर मुझे याद आई आपकी बात, ठीक है। हाँ, और उन्होंने कहा मैंने इंस्टाग्राम ब्लॉगर बुलाया और जैसे ही उसका यूज किया मेरा सेल एकदम राइज कर बढ़ गया। गए। और उनका उससे हुआ ये कि वहां पे 6 7 मंथ का फेस्टिवल होता है जिस कंट्री में वो रहते हैं, हर ओके। फेस्टिवल में कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो उन्होंने कहा 3 मंथ में मैंने पहले तीनों शॉप्स के रेंट पे कर दिया और 30 40% डेट भी पे कर दिया। और मुझे उम्मीद है इस फेस्टिवल में मैं 70 80% तक पे कर दूंगी। और उसके बाद दोबारा मैंने उन्हें कहा, उन्होंने कहा लेकिन मैं पहले जैसा फेम देखूंगी। तो मैंने फिर उनको टाइम उसी समय बता दिया था कि फिर इसके बाद आप 15 फेब से 15 मार्च की वजह फिर से अपॉर्चुनिटी आ गई। जैसे ही आया तो उन्होंने फिर मुझे मैसेज, उन्होंने कहा सर मुझे इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आ रहा है। तो टाइमिंग इस तरीके से काम करती है, वो यस। आपके लिए गाइडेंस का काम करती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एफर्ट नहीं करें। और हाँ, रेमेडीज भी तभी काम करेंगी जब आप कर्म करेंगे। अब आपको एग्जाम देना है, आप पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, रेमेडीज बिल्कुल काम करती हैं। अब आपको बिग बॉस का ऑफर आ गया, आप कहेंगे हम जाएंगे ही नहीं, तो ऐसे ही हाँ थोड़ी तो बिग बॉस वाले आपके घर आ जाएंगे। कैसे तो लेने तो नहीं आएगा, कोई लेने नहीं बस। आएगा। तो सही ये जो बात आपने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर योग पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, हमें चार्ट अच्छे से देखना चाहिए। रेमेडीज है, टाइमिंग, हर एक चीज काम करती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन की। तो सही बात है। अच्छा लगा आपके साथ ये रिकॉर्डिंग करके, थैंक यू और सर। काफी सारी थैंक यू चीजें आपसे सर। सीखने को मिली, स्पेशली ग्लैमर वर्ड के बारे में हम लोग देखते थे, आपसे मिलकर रियलिटी में पता चल गया क्या होता है, ठीक है। बहुत कुछ है सर, तो कभी फुर्सत में क्लास में बात करेंगे बिल्कुल, एकदम से। और आगे भी हम लोग आपके साथ करते रहेंगे जिग्ना जी के साथ वीडियोस। और जिग्ना जी खुद भी टैरो रीडिंग करती हैं, इनका खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आगे भी इनके साथ हम लोग करेंगे रिकॉर्डिंग, और इनके साथ डन। वेबिनार और ये सारी चीजें भी हम लोग करेंगे, ठीक है। डन सर। डन डन। अच्छा लगा, थैंक और यू आपने सर। समय दिया इसके लिए बहुत बहुत थैंक अरे यू। नहीं सर, कोई बात नहीं नहीं। अभी आप आपको क्या, सुपरस्टार बन गए आप गुरु, अरे कोई आपको लगता है कोई उससे कि हैं। मैं आपका फोन अवॉइड करती हूँ? उल्टा मैं आपको नहीं, परेशान करती हूँ। जिग्ना कुछ जी भी की एक आपको खास ऐसा बात है, लगता है? मुझे तो खुद ही नहीं पता था कि इनको ऑफर आ गया। इन्होंने खुद ही मुझे बताया कि सर मैं बिग बॉस में गई। और उसके बाद ये खुद खुद से मैसेज किया, सर आप देखिए चार्ट, ये फेम का होगा क्या, इससे कुछ आगे मटेरियलाइज होगा। तो ये खुद ही मैसेज वैसेज करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अभी इतने पॉपुलर होने के बाद फोन ना उठाएं, ये तो खुद कुछ मुझे नहीं सर। कर, और आप और बिलीव नहीं किसी भी करोगे, टाइम। मुझे दिल्ली से कोई तो भी एक एस्ट्रोलॉजर, नाम नहीं, वो भी तो पीआर संभालती है, तो उनको पॉडकास्ट करना था। तो मैंने ना ही बोल दिया था, पता नहीं क्यों, कुछ कनेक्ट ही नहीं हो पाती थी मैं। मतलब तू, वो पैसे देंगे तो भी मुझे नहीं करना है उनसे दिल्ली आके पॉडकास्ट, एस्ट्रोलॉजी पे मुझे करना ही नहीं है, मैंने बोला। बट देखो हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो अच्छा लगा। तो बहुत बहुत थैंक थैंक यू यू कि सर। आपने टाइम दिया।
और कोई नहीं। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि इसको देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सीखें कैसे टाइम किया जाता है। थैंक यू, एक गुड नमस्ते। पर्सन, थैंक यू सर, नमस्ते, थैंक यू।